आपस में compete कर रही है ना। वोडाफोन की तो हालत खराब है। भारत में कुल मिला के जो है ना 22 टेलीकॉम सर्किल है, 22 टेलीकॉम सर्किल है, समझ गए। इसमें से 22 में से 12 जो है उसके ऊपर जियो के सब्सक्राइबर ज्यादा है, जियो कंट्रोल करता है कुल मिला के 12। 9 जो है वो कंट्रोल करता है एयरटेल। कितने हो गए? 12, 21, एक बच गया ना, एक जो है वो वोडाफोन के पास है, केरला वाला। केरला के अंदर जो है वो वोडाफोन आज भी, वोडाफोन आइडिया जो है वो चल रहे हैं। तो अगर आप ये पूरा का पूरा मैप है जो कि एयरटेल जियो इन सब का जो है यहाँ पे बताया गया है। वोडाफोन आइडिया का मार्केट श्रिंक कर रहा है, लेकिन केरला में अभी भी जो है वो लीड कर रहा है। और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों के अंदर मार्केट जो है वोडाफोन आइडिया का काफी चला गया है। बीएसएनएल पिछले 4 महीने से ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट मंथ जो है उसके सब्सक्राइबर छोड़ के जियो में चले गए, समझ गए। तो अगर आप भारत में आज के टाइम पे देखोगे तो 46 करोड़ तो आपको पास यूजर मिलेंगे जियो के, उसके बाद 38 करोड़ यूजर मिलेंगे आपको एयरटेल के, है ना। उसके बाद में 20 करोड़ जो है वो वोडाफोन के पास है, और 9 करोड़ जो है वो बीएसएनएल के पास है, समझ गए। तो नियर बाय 100 करोड़ के आसपास आपको 100-110 करोड़ के आसपास आपको मिलेंगे जिनके पास में सिम कार्ड है। एक आदमी के पास डबल भी होती है, लेकिन कुल मिला के अपन तो कितने लोगों के पास सिम कार्ड है या जो कितने लोग जो है कौन से सर्विस यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। 110 करोड़ लोगों के आसपास के लोग हैं जो कि हमारे देश में सर्विसेज यूज करते हैं, और उसमें से 40% आपको जो है वो जियो के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, आगे बात कर रहे हैं पेज नंबर 12 की। यहाँ पे डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, और तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है। देखो अभी यहाँ पे डबल टैक्स, देखो होता क्या है कि अगर आपने एक देश में टैक्स दे दिया तो आपको दूसरे देश में टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है, मालूम है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रांस में पैसा कमाया, है ना, $1 मिलियन, 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए आपने फ्रांस में कमाया, और वहां पे आपने उनके हिसाब से टैक्स दे दिया है। अब आपके इंडियन अकाउंट में भी पैसा आएगा, तो आप इंडिया में भी वापस से टैक्स दोगे क्या उस चीज का? आप नहीं दोगे, क्योंकि हमारी फ्रांस के साथ में ट्रीटी है जिसको हम लोग डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है जो कि कहते हैं, जहां पे डबल टैक्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। एक जगह पे टैक्स दे दिया तो दूसरी जगह पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर कोई फ्रांस का बंदा है जिसने इंडिया के अंदर पैसा कमाया, इंडिया में टैक्स दे चुका है वो अगर ऑलरेडी, तो वो फ्रांस में टैक्स नहीं देगा, समझ गए। इस तरीके से चलता है, हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि लोग सभी देशों में बिजनेस कर सके, काम कर सके, है ना, और लोगों को प्रॉब्लम ना हो, डबल टैक्स नहीं देना पड़े, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या इसका बेनिफिट भी उठाते हैं लोग। अभी हमने क्या किया है कि एक नई पॉलिसी है जो कि हमने कुछ रिफॉर्म करे ट्रीटीज के अंदर, न्यू नॉर्म्स लेके आए हैं ताकि हम लोग क्लेम कर सके, लोग बेनिफिट भी, ठीक है। और फ्रेश गाइडलाइन इशू करी गई है, किसके लिए? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के प्रोविजन के लिए, ताकि लोग इसके लिए अप्लाई कर सके और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर काम कर सके, समझ गए। 3 कंट्री अभी भी इससे बाहर है जो कि एक तरीके से टैक्स सेवन कंट्रीज माने जाते हैं, जहां से काफी हमारे पास एफडीआई आता है। कौन कौन सा है? साइप्रस है,